नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ बाई संदीप जायसवाल सर में। तो दोस्तों जो है, आइए हम लोग पढ़ रहे थे साधारण ब्याज में लगभग हम लोग का जो है 4 क्लास जो है कंप्लीट हो गया था। अब जो है साधारण ब्याज में लगभग ये समझिए आपका 60% ख़त्म हो गया। पूरे साधारण ब्याज में हम आपको एक ही चीज़ बताए हैं कि अगर आपको एक फार्मूला पता है कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 और मिश्र धन मूलधन ब्याज, ये 3 जो शब्द हैं इसका मतलब क्या था। मिश्र धन का क्या मतलब होता है? मिश्र धन साधारण ब्याज के केस में जो मिश्र धन होता है, मिश्र धन मतलब मिला हुआ धन, और वो धन मिलेगा किससे? अगर कोई मूलधन है 1000 रुपये, उस पर जो ब्याज मिलता है, तो जब ब्याज को और मूलधन को जब हम मिला देते हैं तो उसी को कहते हैं मिश्र धन। जैसे हम आपको 1 लाख दिए, 5% उधार, 5% रेट से उधार पे दिए 1 लाख रुपये, तो अगर आप हमको 1,05,000 रुपये वापस किए 1 साल में, तो जो 1 लाख होगा वो मूलधन होगा। सिर्फ अगर 5,000 की बात करेंगे, सिर्फ अगर हम 5,000 की बात करें तो वो ब्याज होगा, लेकिन टोटल कहेंगे 1,05,000 क्या है, तो आप कहेंगे 1,05,000 सर जी जो है ये मिश्र धन है। तो ये 3-4 चीजें हम आपको बताए थे। अब आइए उसी में कुछ एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन करते हैं जो हम कल आपको बताए थे। कल वाले में ही कुछ ये उसी में थोड़ा सा आगे हम आपको बता रहे हैं। देखिए एक चीज यहाँ पे आप नोट कर लीजिए कि ये साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अब एक चीज देखिए, ये कह रहा है कोई भी धन, हमको वो पता नहीं कि कौन सा धन है। साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 575। देखिए अब यहीं पे देखिए, शब्दों को पकड़िए आप। कोई भी धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 575 एवं 5 वर्ष में 625 हो जाता है। अब एक चीज ये बताइए आप यहाँ पे, अब उसमें ज्ञात क्या करना है? ब्याज की दर, आपको ये दर ज्ञात करना है। अब इस कोई भी धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 575 एवं 5 वर्ष में 625 हो जाता है, तो ब्याज की दर बताइए। अब देखिए इस क्वेश्चन में है क्या, इस क्वेश्चन में देखिए आपको रेट ज्ञात करना आर, तो आपको चाहिए क्या? साधारण ब्याज चाहिए, मूलधन चाहिए, समय चाहिए। ठीक, अब इसमें से वो चीज आपको फाइंड आउट करना है कि साधारण ब्याज कितना है, कितना इसमें जो है मूलधन है, कितना समय है। अब एक चीज हम आपको अभी जस्ट बताएं दोस्तों, अगर हम आपको 1,000 रुपये उधार देते हैं, अगर आप हमको लौटाते हैं 1,005 रुपये या 1,050 रुपये, तो जो 1,050 होगा वो मिश्र धन होगा। तो उसमें जो आप हमको दिए वो तो उसमें ब्याज सहित है ना। तो वही चीज यहाँ पे कह रहा है कि कोई भी धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 575 हो जाता है। इसका मतलब 575 हो जाता है, तो इसमें जो है अगर हम कुछ रुपए दिए होंगे तो उसमें ब्याज जुड़ के वो 3 वर्ष में 575 हो गया एवं 5 वर्ष में 625। 3 वर्ष में 575 हो गया, अगले 2 साल में ब्याज कितना बढ़ के हो गया? 625। इसका मतलब जब 3 साल में, अब देखिए 3 वर्ष में 575 था और 5 वर्ष में 625 हो गया, तो 3 से 5 मतलब 2 वर्ष, तो 2 वर्ष में ब्याज कितना बढ़ जाएगा भाई? मूलधन तो बढ़ेगा नहीं। आप जानते हैं साधारण ब्याज में मूलधन तो जितना दिए रहेंगे उतना ही रहेगा, बढ़ेगा क्या? जैसे अगर हम 1 साल आपको 1,000 रुपये उधार दिए, मान लीजिए आप हमको अगले साल 1,100 रुपये दे दिए, फिर अगले साल अगर 2 साल के लिए हम आपको दे दिए उधार, तो आप हमको उसमें ब्याज हर साल 100 रुपये जुड़ता है, तो अगले साल 1,200 दे देंगे, तो मूलधन तो आपका वही रहेगा, बढ़ेगा क्या? हर साल ब्याज। तो 3 वर्ष में वो जो टोटल रुपए हुआ था, जो हम आपको पैसा वो दिया था, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 575, मतलब ये 3 वर्ष में जो आपको हम पैसा दिए थे उसमें ब्याज जुड़ के 575 हो गया, और फिर वही 5 वर्ष में फिर उसमें ब्याज जुड़ के 625 हो गया। इसका मतलब 2 वर्ष में ब्याज कितना दोस्तों बढ़ गया? 3 वर्ष में ये 575 रुपए था, इसमें मूलधन भी ऐड था,
और लेकिन 5 वर्ष में ये 625 हो गया, लेकिन अब तो इसमें सिर्फ ब्याज ही बढ़ रहा है, तो 575 से 2 वर्ष में ब्याज कितना बढ़ जाएगा? आप कहेंगे सर जी 2 वर्ष में ब्याज 575 से 625 हुआ, मतलब 625 में से 575 घटा देंगे तो ये 50 2 वर्ष में 50 ये रुपए जो है ब्याज बढ़ जाएगा। तो 1 वर्ष में हम आपको कहें ब्याज कितना होगा, तो 1 वर्ष का ब्याज निकालना हुआ तो क्या करेंगे, जब 2 वर्ष में 50 ब्याज है रुपए ब्याज है, तो 1 वर्ष में भाई आप सीधा करेंगे 50 में 2 भाग दे देंगे, ब्याज यहां से निकल के आ जाएगा दोस्तों 25। तो 1 वर्ष समय, 1 वर्ष का ब्याज, टी मतलब समय है 1, और ब्याज कितना है 1 वर्ष का, 1 वर्ष का दोस्तों ब्याज है आपका 25। अब क्या क्या आपका निकल के आ गया, समय निकल के आ गया, ब्याज निकल के आ गया। अब मूलधन ज्ञात करना है। अब मूलधन सोचिए यहां से कहां से आएगा, अब यही आपको मूलधन दोस्तों ज्ञात करना है। अब मूलधन में थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए कि वो मूलधन निकल के कहां से आएगा, तो आप लोग कर ले जाएंगे। थोड़ा सा बस शब्द पे जाइए। 1 वर्ष का ब्याज कितना निकल के आया दोस्तों 25, 1 वर्ष का टी मतलब 1 वर्ष और ब्याज 25, 1 वर्ष का ब्याज 25 आ गया। अब ये क्वेश्चन फिर से आप पढ़िए कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 575 हो गया। वो 3 वर्ष में 575 हो गया, मतलब वो 575 तो उसमें मूलधन जुड़ा हुआ था, इसका मतलब 575 तो मिश्र धन था, 575 मिश्र धन था, और मिश्र धन मतलब मूलधन प्लस ब्याज, मतलब जो 575 है उसमें ब्याज जुड़ा हुआ है दोस्तों। तो 3 वर्ष में वो 575 हुआ था, तो 1 वर्ष में ब्याज कितना बढ़ रहा है यहां से आप निकालें। 1 वर्ष का ब्याज 25 है, तो 3 वर्ष का ब्याज, 3 वर्ष में 575 हुआ था ना दोस्तों, तो इसका मतलब 1 वर्ष में 25 है, तो 3 वर्ष में ब्याज कितना हो जाएगा, 25 में 3 का गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3 वर्ष का दोस्तों ब्याज 75। अब ये जो है 575 मिश्र धन था, अब इसमें 75, अगर इसमें हम कहें मूलधन कितना है, तो 3 वर्ष में, जब ये 3 वर्ष में 575 हो गया था, इसका मतलब कि 3 वर्ष का ब्याज इसमें जुड़ा हुआ था, तो कितना जुड़ा हुआ था 75 रुपए, तो 75 रुपए इसमें ब्याज जुड़ा था, तो मूलधन इसका कितना हो जाएगा। आप कहेंगे सर जी मूलधन 575 में से वही 75 घटा देंगे तब हमारा निकल के आ जाएगा मूलधन, क्योंकि ये 3 वर्ष में ब्याज सहित 575 हुआ था, तो इसमें 75 तो ब्याज था, क्योंकि 575 ये मिश्र धन था। मिश्र धन में आप जानते हैं मूलधन और ब्याज दोनों होता है, तो 575 मिश्र धन था, तो 575 में वही ब्याज, 1 साल में जब 25 हमको ब्याज मिल रहा है, तो 3 साल में कितना ब्याज मिलता 75 मिलता, तो 75 यहाँ से घटा दीजिए, यहाँ से मूलधन भी आप पा गए। मूलधन आपका कितना निकल के आ गया 500 रुपये। अब देखिए आप यहाँ से टी पा गए, यहाँ से 1 वर्ष का ब्याज पा गए, और यहाँ से मूलधन पा गए। अब इस फार्मूले में अगर आप रख देंगे तो दर नहीं जान जाएंगे, रख दीजिए यहाँ साधारण ब्याज, यहाँ रख दीजिए। देखिए साधारण ब्याज यहाँ दिया कितना है, यहाँ दिखाई देगा दोस्तों, चलिए यहाँ लिखते हैं, लिख देते हैं यहीं, चलिए यहीं लिखते, ये आइए साधारण ब्याज यहाँ से 1 वर्ष का निकल के 25 आया था, साधारण ब्याज यहाँ से 25 कर दिए, मूलधन जो है 500 दोस्तों यहाँ से निकल के आ गया, और गुणे दर आपको ज्ञात करना है, दर आर मान लीजिए समय 1/100। अब 100 में ये दोस्तों अगर 500 में 100 से भाग देंगे तो 100 बचे, ये 5 बार चला जाएगा, तो यहाँ 25 बराबर 5 इंटू आर। जब आर का यहाँ 5 में गुणा है, इस बराबर के इधर आएगा, तो यहाँ गुणा है तो इधर आएगा, क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। तो 25 में दोस्तों ये हम 5 से दे दिए भाग, और जब 25 में 5 से भाग दे देंगे तो आएगा 5। आर कितना आ गया 5%, तो आर की वैल्यू दोस्तों निकल के आ गई 5%, और यही आर आपसे पूछा था, यही आपका आंसर हो गया। नोट कर लीजिए। इसमें अगर आपको कुछ डाउट हो तो हमसे
कंफर्म एक बार कर लीजिएगा दोस्तों। अगर आपको कुछ डाउट लग रहा हो तो कंफर्म कर लीजिए। कहिए ये चीज़ हम आपको फिर से बता दें, इसको नोट कीजिए, फिर से एक बार आपको बता देंगे कि सिर्फ ये 2 चीज़ें दिया, आप वहाँ से साधारण ब्याज कैसे निकालें और उसके बाद से आप मूलधन कैसे निकालें, कैसे समय निकालें, ये चीज़ हम आपको बता दे रहे हैं। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। आइए, नोट हो गया तो एक बार फिर से हम बता दें कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, आपको पाना क्या क्या था, क्वेश्चन कह क्या रहा है। देखिए अब आइए यही चीज हम इस वाले प्रश्न में आपको बताते हैं। वो क्वेश्चन हो गया, उसको रहने दीजिए। इस ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको हम बताते हैं, फिर से इसको हम बता के तब आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। ये नोट हो गया तो इसको मिटा ले दोस्तों। अब ये क्वेश्चन पढ़िए और क्वेश्चन पढ़ के हमको बताइए ये क्वेश्चन कैसे लगेगा, क्योंकि हम पहला क्वेश्चन जस्ट इसी टाइप का था, केवल डिजिट बदला हुआ था, अंक बदला था। तो आइए क्वेश्चन पढ़िए। ब्याज की किस दर से हमको पता नहीं, वही हमको ज्ञात करना है कि कोई धन 4 वर्ष में 928 एवं 6 वर्ष में 992 हो जाएगा। इसका मतलब जो है कि 4 वर्ष में 928 और 6 वर्ष में 992 हो जाएगा। इसका मतलब ये दोनों जो है मिश्र धन है। 4 वर्ष में 928 जो है वो हम कुछ रुपए उसको उधार दिए थे, 4 वर्ष का उसमें ब्याज जुड़ के वो 928 रुपये हो गया। ये हमको पता नहीं कि हम कितना उसको दिए हुए थे, लेकिन हमको पता है कि मिश्र धन जो है दोस्तों उसका 928 है। अब आइए एक चीज़ यहाँ से देखिए, अब हम जो आपको बताना चाहते हैं कि 4 वर्ष में 928 हो गया। देखिए 4 वर्ष में 928 हुआ और 6 वर्ष में कितना हो गया, 6 वर्ष में हो गया 992। अब एक चीज ये बताइए, अगर हम आपको मूलधन कोई दिए हुए हैं कुछ रुपए, तो मूलधन तो बढ़ता घटता नहीं, जितना साल आप ज्यादा जाएंगे ब्याज उसमें बढ़ता जाएगा। तो 4 वर्ष में 928 रुपये हम आपको कुछ रुपए दिए थे, उसमें ब्याज जुड़ के मूलधन में ब्याज जुड़ के 4 वर्षों में ये हो गया कितना, 928। ये तो मूलधन तो बदलता नहीं, जितना हम आपको दिए होंगे रहेगा उतना ही, ब्याज जितना बढ़ेगा उतना ये बढ़ता जाएगा। तो जब 4 वर्ष में 928 था तो 6 वर्ष में कितना हो गया, 992। तो मूलधन तो आपका वही रहा होगा, मूलधन तो वही रहा होगा, बदल क्या गया, ब्याज यहां से बदल गया। इसका मतलब 2 साल में ब्याज कितना बढ़ गया, 4 वर्ष में 928 था और 6 वर्ष में इतना, तो 2 वर्ष में ब्याज कितना बढ़ गया दोस्तों, 928 से 992 हो गया। इसका मतलब 992 में से 928 आप यहाँ से घटा के देख लीजिए, 12 में से 8 गए 4 और 8 से 2 गए 6, मतलब 64। 2 वर्ष में दोस्तों ब्याज कितना बढ़ गया, 2 वर्ष में ब्याज बढ़ गया 64। आपको एक चीज बताएं कि 4 वर्ष में 928 है, तो ये 928 तो मूलधन प्लस ब्याज है, ये मिश्र धन है, तो मूलधन तो बदलता नहीं, लेकिन 6 वर्ष में ये बढ़ के कितना हो गया, 992। लेकिन ये जो 992 है तो ब्याज ही तो बढ़ा होगा, तो 2 वर्ष में ब्याज कितना बढ़ गया, 64 बढ़ गया। तो 1 वर्ष का ब्याज अगर आप निकालना चाहें, 1 वर्ष का ब्याज यहाँ से करेंगे 32 आ जाएगा। 1 वर्ष का ब्याज 32 आ जाएगा। तो समय यहाँ आप मान लीजिए कि 1 वर्ष पे हम लगा रहे हैं, 1 वर्ष के लिए उधार दिए थे, तो समय 1 वर्ष और ब्याज 1 वर्ष का कितना आ गया, 1 वर्ष का यहाँ से इंटरेस्ट आ गया दोस्तों 32। अब ये क्वेश्चन फिर से आप पढ़िए, ब्याज की किस दर से कोई धनराशि 4 वर्ष में 928 हो गई थी। ये 4 वर्ष में 928 हुई थी, तो ये इसमें इसका मतलब ब्याज जुड़ा हुआ है 4 वर्षों का, तो 1 वर्ष का ब्याज आप निकालें कितना, 32।
1 वर्ष का ब्याज 32 निकालनी है तो 4 वर्ष का ब्याज इसमें कितना होगा, 32 गुणे 4 कर देंगे, 32 गुणे ये 4 कर देंगे, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, मतलब 128 रुपये इसमें दोस्तों क्या जुड़ा हुआ है, ब्याज। 928 में 128 रुपये ब्याज जुड़ा है। तो अगर हमको मूलधन निकालना हुआ तो हम क्या करेंगे, मूलधन अगर हमको निकालना हुआ तो क्या करेंगे, उसी 928 जो मिश्र धन है जिसमें ब्याज जुड़ा हुआ है वही उसी में से 128 रुपये हम घटा देंगे। तो 928 रुपये में से अगर ये हम 928 में से अगर हम 128 रुपये ब्याज घटा देंगे तो बचेगा, तो हमारा मूलधन बचेगा, तो घटा दीजिए, यहाँ पे 800 रुपये आ जाएगा। अब ये 800 रुपये आपका है क्या, ये 800 रुपये दोस्तों आपको निकल के आ गया मूलधन। मूलधन कितना आ गया, 800 रुपये, क्योंकि 4 वर्ष में 928 हो रहा था। अब आपको पता है 1 वर्ष का ब्याज 32 है, तो इसमें 32 चौका 128, मतलब 928 में 128 रुपये ब्याज जुड़ा हुआ था। अब उसी ब्याज को हम माइनस कर दिए तो हमारा यहाँ मूलधन बच गया। तो 928 में से 128 माइनस कर दिए, हमारे यहाँ मूलधन बच गया। अब 3 चीजें यहाँ से आपको पता हो गई, एक तो ये समय पता हो गया t बराबर 1, एक ब्याज पता हो गया, ये चीज पता हो गया, और ये चीज पता हो गया, फिर मूलधन, ये चीज पता हो गया। जब 3 चीजें पता हो गई तो दर आप नहीं ज्ञात कर पाएंगे, कहेंगे बिल्कुल सर दर ज्ञात कर लेंगे। कैसे, साधारण ब्याज रख दीजिए यहाँ 32, मूलधन रख दीजिए दोस्तों यहाँ 800, दर हमको ज्ञात करना है बटे समय 1 था डिवाइडेड बाई 100। और 800 में अगर 100 से भाग देंगे तो 100 अठे 8 बार चला जाएगा दोस्तों। अब ये 8 आर है तो ये 32 बराबर यहाँ से 8R। अब यहाँ 32 में भाग हो जाएगा तो 32 बटे 8 कर देंगे दोस्तों R। तो R की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी कितना, 8 चौक 32 मतलब 4। तो R बराबर कितना, 4%। रेट कितना आ गया, 4%। इसको आंसर को नोट कर लीजिए। आशा है ये चीज़ आप समझ गए होंगे। हम आपको मिश्र धन पहले से क्यों बता रहे हैं, पहले दिन से मिश्र धन पे ज़्यादा फोकस क्यों कर रहे हैं कि जो मिश्र धन होता है वो साधा ब्याज प्लस मूलधन होता है। मिश्र धन जो होता है उसमें ब्याज जुड़ा हुआ होता है, मूलधन में जो है ब्याज जुड़ा हुआ होता है। जब मूलधन में ब्याज जुड़ जाए तो उसको कहते हैं मिश्र धन। आज देखिए मिश्र धन का यहाँ पे हमको कैसे, अगर मिश्र धन नहीं पता होता तो ये चीज़ लगभग हम निकाल नहीं पाते। हमको मिश्र धन पहले से पता था तो ये चीज़ हमारे लिए आसान हो गई। इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। अगर नहीं कहीं समझ में आया होगा तो एक बार हमसे ज़रूर आप लोग पूछ लीजिएगा। इसको नोट कर लीजिए। तो दूसरे टाइप का जो हम क्वेश्चन बताते हैं आज। देखिए दोस्तों एक चीज़ बताएं, लेखपाल की वैकेंसी आपकी आने वाली है। लेखपाल की वैकेंसी में जो है आपका जो है सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट से 1-2 क्वेश्चन जरूर आता है। पिछली बार जब लेखपाल का एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें क्वेश्चन आए हुए थे आपके सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको अच्छे से समझिए। बस बेसिक चीज़ आप समझ जाएंगे तो क्वेश्चन कोई भी वो आपका निकल जाएगा। और लेखपाल बहुत टफ पेपर नहीं होता है, क्योंकि हम दिए हुए हैं तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि उसमें आपके क्वेश्चन निकल जाए दोस्तों। बस एक चीज़ है कि आप हम जितना पढ़ा रहे हैं बस हमारे साथ बने रहिए, और जो जो हम चीज़ें टॉपिक करवा रहे हैं उससे रिलेटेड जो आपको कहीं क्वेश्चन अगर किसी भी बुक्स में मिल जाए उस फार्मूले से रिलेटेड तो आप उसको सॉल्व कीजिए। अब उससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बाकी रही समझने वाली बात, तो समझा तो आपको बहुत अच्छे तरीके से रहे। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। और दोस्तों एक बार फिर से आपसे कहेंगे कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो चलते हैं दोस्तों, जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।